दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो गुणनखंड सिखाने के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी गुणनखंड करना सीख जाएगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने गुणनखंड सिखाने के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न लिया हुआ है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के गुणनखंड वाले सवाल में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना चाहते तो आप ये तीनों ज़रूर समझिएगा, क्योंकि मेरे 3 प्रश्न लेने का मतलब ये है कि मैंने इन तीनों में नया नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। यानी कि इन तीनों को मिला करके ही आप गुणनखंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीख पाएंगे और आपसे थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं समझेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है 4x² + 5x - 6। ठीक है, तो आपको ऐसे ही गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सवाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। जो शुरू में संख्या दिया रहता है और जो अंतिम में संख्या दिया रहता है, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणा करना रहता है। ठीक है, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 × 6 = 24। तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि गुणनखंड वाले सवाल में सबसे पहले आपको यही काम करना रहेगा, शुरू वाले संख्या का अंतिम वाले संख्या में गुणा करना रहेगा। तो मैंने गुणा करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब गुणा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको 2 संख्या खोजना है। ठीक है ना, अब कैसी 2 संख्या खोजना है इसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, मैंने गुणा करके 24 लिख लिया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो ये बीच वाला 5 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अब ध्यान से समझिए, अगर अंतिम संख्या के पहले, देखिए ये अंतिम संख्या के पहले जो ये चिन्ह है ना, ये बहुत मायने रखता है। अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये बीच वाला 5 लाना रहेगा। अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये बीच वाला लाना रहेगा। ठीक है ना, इतना आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस का मतलब घटाना होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 5 आ जाए। तो वो दोनों संख्या खोजिए ज़रा। तो देखिए, आपको दोनों संख्या खोजने के लिए आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 किस किस पहाड़े में आता है। तो देखिए 24 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 × 6 = 24 होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 4 और 6 लिख लेता हूँ। देखिए 4 और 6 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। अब इनको घटा करके देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं। तो घटाने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटा के कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 4 और 6 तो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और उनको घटाएं तो 5 आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर 24 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पर 5 नहीं आ रहा है। तो अब हम दूसरा संख्या खोजेंगे। तो अब देखिए 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 तरीका 24। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 8 और 3 लिख लेता हूँ। तो देखिए 8 और 3 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। इनको घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा? 5। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम खोज रहे थे वे दोनों संख्या 8 और 3 है, क्योंकि 8 और 3 का गुणा करने पर 24 भी आ जाता है, इनको घटाने पर 5 भी आ जाता है। तो हमने वो दोनों संख्या खोज लिया। तो आपको दोनों संख्या हर एक गुणनखंड वाले सवाल में खोजना रहेगा। ऐसे ही 2 संख्या खोजना रहेगा। जैसे इस वाले सवाल में दोनों संख्या 8 और 3 है, तो दोनों संख्या खोजने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों संख्या को 4 बार लिखिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 4 बार लिखता हूँ। 8 3 1 बार हो गया, 8 3 2 बार हो गया, 8 3 3 बार हो गया, 8 3 4 बार हो गया। 4 बार लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप क्या करिए, दोनों में प्लस प्लस लगा दीजिए, दोनों में प्लस प्लस, और यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहले में माइनस दूसरे में पहले में प्लस दूसरे में माइनस लगा देंगे। अब पहले में माइनस और दूसरे में प्लस। ठीक है ना, इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना कर लेने के बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए +8 + 3 कितना आता है, ये आपका आ जाता है +11। -8 - 3 कितना आता है, -11 आ जाता है। ठीक है, +8 - 3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा +5। -8 + 3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसके बाद ये हल कैसे हो गया,
इसके बाद इतना कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अगर प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं। दोनों संख्याओं को घटाने का मतलब है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। माइनस प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये रूल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो देखिए इसमें प्लस प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, तो 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया और बड़ी संख्या 8 है, इसके पहले प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है। माइनस माइनस का चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 8 3 11 आ गया, 8 बड़ी है तो इसके पहले माइनस है तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह तो घटाते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 8 में से 3 घटा 5 आ गया और 8 बड़ा है, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी। ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आपको बीच वाला जो संख्या है ना, अब इसके पहले देखिए प्लस है, अब आपको ये चिन्ह सही से देखना है। तो ये +5 है ना, तो अब देखिए +5 है ना, तो +5 इसमें इन चारों में कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा +5। तो देखिए +5 यहाँ पे है, यानी कि बीच वाला चिन्ह सहित इन चारों में से हमेशा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो +5 यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस गुणनखंड को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिए। तो पहला वाला ये 4x², तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे और जो यहाँ पे अंतिम है इसको अंतिम में लिख लेंगे। बीच में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बीच में हम यही लिखेंगे, बस हम यहाँ पे x बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें x है, तो यही वाला उठा करके दोनों बीच में रख दीजिए। तो ये मैं बीच में लिखता हूँ क्या, +8x और ये हो जाएगा -3x। ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये पहला बॉक्स बन गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इनका विस्तार रूप लिखेंगे। अब विस्तार रूप क्या होता है, तो ये आप समझ के चलिएगा। देखिए यहाँ पर विस्तार रूप समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, x पर 2 घात का मतलब होता है कि x का हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है। x पर 3 घात का मतलब होता है कि हम x का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पर फोकस करिए, यहाँ पे 4 है तो हम 4 का क्या कर देंगे, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये जो 2 है ना, 4 के नीचे लिख दीजिए, लेकिन गुणा करके लिखिएगा। गुणा, x पर 2 घात का मतलब मैंने अभी बता दिया कि x का हम 2 बार गुणा करते हैं। तो पहले वाले बॉक्स का ये विस्तार रूप हो गया, तो इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पहले वाले बॉक्स के बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब दूसरे वाले बॉक्स पर फोकस करिए, तो देखिए इसमें 8 है और x है, तो जो 8 संख्या है ना, तो संख्या का इस तरह से कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 देखिए 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसमें x है तो x भी लगा देंगे, यानी 8x का विस्तार रूप ये हो गया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरे बॉक्स के पहले माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब 3x है तीसरे वाले बॉक्स में, तो 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 3 एकम 3, ये 3 का 3 ही रहेगा, तो ये मैंने 3 लिखा, गुणे x है तो x लिख दिया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस, अब चौथे बॉक्स में 6 है तो 6 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। इसमें x नहीं है तो इसमें x अपने मन से बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा, तो देखिए अब पहले वाले बॉक्स और दूसरे वाले बॉक्स में हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है। अब कॉमन क्या होता है, तो इसे आप ध्यान से समझिए, जो इन दोनों में होता है ना वही कॉमन होता है, और कॉमन को हमेशा हम इस कोष्टक वाले के बाहर लिखते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 2 है तो मैं 2 पर निशान लगा देता हूँ, इस पर भी निशान, इन दोनों में 2 है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें देखिए x है, अब इसमें x नहीं है, नहीं तो इस पर भी निशान लगा देते हैं। यानी कि इन दोनों बॉक्स में क्या क्या है, 2 इस वाले बॉक्स में है, 2 इस वाले बॉक्स में है, यानी कि 2 वही कॉमन हो गया, और कॉमन को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो 2 को हम कोष्टक के बाहर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन गुणा करके लिखेंगे, तो गुणा कर लीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और x, ये हो जाएगा 4x, यानी कि 4x इसमें देखिए निशान वाला बाहर आ गया। यानी कि बस आप इतना समझिए ना कि यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से आ गया 2 बाहर। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में इस पर निशान नहीं है तो इसको अंदर लिखे कोष्टक के, प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ पर देखिए इस पर निशान नहीं है तो इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है।
यानी कि बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस पर निशान है वो कोष्टक के बाहर आ गया, कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे यही तो बचेगा और यहाँ पे यही तो बचेगा, तो वो हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं अगले पर। अब समझिए कि इन दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स के बाद माइनस का चिन्ह है, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे दूसरा कोष्टक बनाइए। अब इस दूसरे कोष्टक में बिल्कुल यही वाला उतार दीजिए, ठीक ना। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उतना करेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4x है, तो 4x आया कहाँ से, इन दोनों पर जो निशान है वही तो आया है बाहर। तो देखिए इसमें 2 पर निशान है, तो यहाँ से 4x बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी 4x है, तो इसका मतलब 4x इसमें भी, इसमें भी, इसका मतलब 2 बार यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से एक ही बार आएगा, यहाँ से समझिए कि दोनों को मिला करके यहाँ पे एक ही बार आएगा, ठीक ना। तो वैसे ही अब इन दोनों में जो रहेगा वही बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो केवल इन दोनों में से केवल एक ही 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए कोष्टक के बाहर यहाँ पर 4x है, इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे -3 है, तो कोष्टक के बाहर वाले को हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। तो ये बाहर है तो इसको लिखा, ये बाहर क्या है -3, तो ये मैं -3 लिख लेता हूँ। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, बिल्कुल यही वाला, ये वाला कोष्टक वाला लिख देंगे, x + 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी सवाल को मैंने हल किया तो इतना आंसर आ रहा है, लेकिन इसी सवाल को कई लोग हल करेंगे ना तो उनका आंसर ये भी आ सकता है, x + 2 और 4x - 3, और ये भी सही है आंसर, ये भी सही है आंसर। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस दूसरे वाले आंसर में x + 2 बाद में, पहले वाले में बाद में है, लेकिन इसमें पहले हो गया, और इसमें ये पहले ये बाद में चला गया, ठीक है ना। यानी कि ये बदल सकता है, दोनों ही आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग पहले वाले क्वेश्चन को समझ करके यहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे गलती ज़रूर होगा, ज़रूर सवाल लगाने में गलती होगा, क्योंकि इसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जो मैं तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें भी आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगर उस तरह का सवाल आ गया तो गलती कन्फर्म में होगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों को समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस वाले सवाल में क्या है, जैसे पहले वाले सवाल में यहाँ पे कोई संख्या था लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, अंतिम संख्या का गुणा शुरू वाले संख्या में करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो बस आप इतना दिमाग में रखिए कि जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहता है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 36 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने गुणा करके यहाँ पे 36 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है कि अगर हम लोग उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 36 आ जाए, और उनको घटाएं तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए वो दोनों संख्या 12 और 3 है, 12 3 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 3 36, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 भी आ जाएगा, यानी कि वे दोनों संख्या 12 और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 4 बार लिखेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर माइनस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 1 में प्लस 1 में माइनस, फिर 1 में माइनस और 1 में प्लस। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +15, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -15, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा +9, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पर चिन्ह सहित देखेंगे, तो ये चिन्ह सहित है कितना, +9 है, ठीक है। तो इन चारों में प्लस में कहीं ना कहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे आया है +9। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें x लगा देंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो देखिए मैंने बीच में लिखा है +12x - 3x, मैंने बीच में लिख दिया, और पहले और लास्ट वाले को वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका विस्तार रूप लिखेंगे, तो मैंने विस्तार रूप लिख लिया है। यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो 2 2 3 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं सबसे पहले इन दोनों बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर x है, इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें अब x नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोष्टक बनाएंगे। कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, जो निशान वाला है, तो पहले वाले बॉक्स में x पर निशान है तो यही वाला x आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इतना समझिए कि यहाँ से भी x आ गया, यहाँ से भी x आ गया, तो यहाँ पहले वाले बॉक्स में x पर निशान नहीं है तो ये अंदर रहेगा, प्लस है, प्लस लिखिए।
यहाँ पर देखिए इन तीनों पर निशान नहीं है, मतलब इनका गुणा करके अंदर लिखेंगे ना, तो गुणा करिए तो 2 दूना 4 3 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया। इन दोनों कोष्टक का काम खत्म हो गया। इन दोनों के बाद माइनस का चिन्ह है ना, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर दूसरा कोष्टक बनाइए। अब इस कोष्टक में आप यहाँ से मिलाइए नहीं, बिल्कुल यही वाला उतार दीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन लेने के लिए बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा, आपसे हर एक सवाल होगा, ठीक है। अब देखिए इस कोष्टक के बाहर x है, तो इस कोष्टक के बाहर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा। वो क्या रहेगा, जो इन दोनों में है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसका मतलब क्या कि देखिए यही वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, और समझिए यहाँ से भी 3 आ गया। मतलब इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हम लिख देते हैं निशान वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कोष्टक के बाहर x है और यहाँ पे कोष्टक के बाहर -3 है, तो कोष्टक के बाहर वाला हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, दूसरे कोष्टक में बिल्कुल यही वाला लिख लेंगे x + 12। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए आप लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन में भी अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसको आप लोग हल जरूर करिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ। तो देखिए इसको समझाने के लिए 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह से दोनों संख्या खोजेंगे और इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन लेने में आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप कैसे कॉमन लेंगे, देखिए पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है। तो पहले वाले बॉक्स में 2 दिखा, इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें देखिए x है, इसमें देखिए x है, इसमें x है, अब इसमें दूसरा x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोष्टक लिखेंगे। कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, जो निशान वाला है। तो पहले वाले बॉक्स में दो x पर निशान है, इसमें भी 2 x पर निशान है, तो किसी एक से 2 x उठा लीजिए, ये बाहर आ जाएगा। तो समझिए यहाँ से भी आ गया बाहर, यहाँ से भी बाहर आ गया। तो पहले वाले बॉक्स में किस पर निशान है, 3 और x पर निशान है, तो 3x यहाँ पे आ गया, प्लस है, प्लस लिखिए। इस पर देखिए 5 पर निशान नहीं है, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का काम खत्म। इसके बाद माइनस है, तो माइनस लिखिए। फिर यहाँ पे अगला कोष्टक बनाइए और बिल्कुल यही वाला यहाँ पे लिख दिए, 3x + 5। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, वो क्या रहेगा, जो इन दोनों में निशान लगेगा, जो इन दोनों में कॉमन रहेगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या होता है, इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिलेगा, यानी कि इन दोनों में आपको निशान ऐसे लगाएंगे ना, तो इसमें और इसमें निशान हमेशा लगेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इन दोनों में क्या होगा कि कभी कभी इन दोनों में कॉमन नहीं मिलता है, यानी इन दोनों में कभी कभी निशान मिलता ही नहीं है। जैसे देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है नहीं। तो वहाँ इस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, हम यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, केवल 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर 2x है, यहाँ पर -1 है, तो 2x - 1, यानी कोष्टक के बाहर वाला अंदर लिख लिया हमने कोष्टक के, और दूसरे कोष्टक में बिल्कुल ये वाला लिख देंगे, 3x + 5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल का आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।